गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग जो है पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक्स में दो फार्मूले के बारे में पढ़ लिया है बेटा। कौन कौन से फार्मूले हैं? पहला फार्मूला था, अगर आपको मास गिवन है कोई भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का, तो आप क्या करोगे? कौन सा फार्मूला? n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम से लगाओगे, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल रहे हैं तो क्या लिखोगे? n इक्वल टू नंबर ऑफ particles upon Avogadro नंबर, तो 6.023 into 10 की पावर 23, ठीक है। और थर्ड फार्मूला जिसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो है इफ। थर्ड फार्मूला क्या है बेटा? 20 V एट लीटर। V लीटर में होना चाहिए, NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे होना चाहिए, और 22.4, ठीक है ना। इफ गैस इज गिवन, अगर कोई गैस बेटा गिवन है आपको, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? V एट NTP। NTP कुछ नहीं है, NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जैसे नॉर्मल क्या टेम्परेचर होता है बेटा? रूम टेम्परेचर 25 या 27 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना? 1 atm 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो ये थर्ड फार्मूला लगाओगे कहाँ पे? जब आपको गैस क्या हो बेटा? गिवन हो, और उसमें पूछा जा रहा हो कि बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना। देखो ये फॉर्मूला याद रखो बेटा। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड आउट द, क्वेश्चन क्या है बेटा? फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल present in 20 ml of हाइड्रोजन गैस। मतलब 200 ml में 200 ml गैस है, ठीक है ना। उसमें हाइड्रोजन गैस है बेटा, ठीक है। तो उसमें मोल कितने होंगे वो आपको पता करना है। तो सबसे पहले फार्मूला क्या लगाओगे? गैस गिवन है तो थर्ड वाला फार्मूला लगाओगे, n इक्वल टू वी लीटर में होना चाहिए। वी मतलब जो तुम्हारा वॉल्यूम है बेटा वो किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। और ये काम कहाँ पे होना चाहिए बेटा? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे होना चाहिए। और 22.4 से आपको डिवाइड करना है। तो मोल बराबर आपको गिवन क्या है बेटा? आपको गिवन ये है कि गैस है जिसका वॉल्यूम किसमें है? ml में है, ml में। तो v लीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे कि क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, मिलीलीटर होते हैं। तो इसको क्या करें? डिवाइड की मल्टीप्लाई। कुछ गधों ने क्या कह दिया है सर? मल्टीप्लाई करो, नहीं, क्या करना पड़ेगा बेटा? डिवाइड, ठीक है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? छोटी से बड़ी में। छोटी से बड़ी में जाओगे तो डिवाइड करेंगे, और बड़ी से छोटी में आओगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ, ये तो बी लीटर कितना आ गया बेटा? 0.2 लीटर, ये आ गया। अब देखो फार्मूला लगा दो बेटा, n इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0.2 अपॉन 22.4। यहाँ एक, हाँ, ये दशमलव हटाओ क्योंकि दशमलव के अंक के बाद लगा ही है, ठीक है बेटा। ये हटा दो, क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 22.4, 22.4। अब इसमें कट कर दो, भाग करो बेटा इसको। 22.4 0 0 2 0 हो गए ना, सॉरी, एक जीरो बढ़ा है, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा है, एक जीरो बढ़ा है, एक जीरो, एक और जीरो बढ़ेगा, 2000 हो जाएंगे। अब 9 से 9 दोनों 18, हाँ 9 बार जाएगा, ठीक है ना। ये n बराबर कितना आ गया बेटा? 0.009 मोल, ये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? किसी भी
गैस के आप मोल को कैलकुलेट कर सकते हो। जब अब ये फॉर्मूला, थर्ड वाला फॉर्मूला कहाँ लगाओगे आप? थर्ड वाला फॉर्मूला तब लगाओगे जब आपको किसी भी गैस को किसमें दे रखा हो, बोलो बेटा, किसमें दे रखा हो? गैस दे रखी हो और गैस का वॉल्यूम दे रखा हो, तब क्या करोगे आप? उस गैस को क्या कर दोगे बेटा? बोलो, उस गैस में थर्ड फॉर्मूला लगाओगे। ओके, अब देखो बेटा, जो एक चीज सबसे खास बात ये है कि फॉर्मूला नंबर 1 क्या था? n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। फॉर्मूला नंबर 2 n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल और अपॉन क्या बेटा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और थर्ड फॉर्मूला क्या लिखा आपने कि V एट लीटर में होना चाहिए NTP पे। ओके, और 22.4, ये 3 फार्मूले हैं। अब हम लोगों ने बेटा अलग अलग फार्मूले लिखे थे, ठीक है ना? अब हम इन फार्मूलों को सबको एक साथ कर सकते हैं। जैसे हमको पहला दूसरा बना सकते हैं, पहला और दूसरा बन सकता है। बोलो, पहला दूसरा में क्या होगा? W अपॉन M इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। हो सकता है कि नहीं बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो इसमें ये कितनी चीजें अननोन हो गई बताओ? इसमें W अननोन हो गया, मॉलिक्यूलर वेट अननोन हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल अननोन हो गया। तो अगर एक दो आपको दे रखा है तो आप तीसरा निकाल सकते हो, ठीक है? जैसे मैं तुमसे कल बताया भी था कि अगर तुमको बोलोगे कि 200 ग्राम अगर कैल्शियम दे रखा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे वो बता दोगे ना। अब यहाँ पे अगर हम दोनों को मिला दें, अगर हम दूसरे और तीसरे को मिला बेटा, दूसरा तीसरा क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल को मिला दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू क्या? V लीटर में हो एट NTP पे, और क्या बेटा? 22.4। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम तुमसे बोले बेटा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन, find out the number of particle in 200 ml of CO2 गैस। CO2 कितना है? 2000 ml में CO2 गैस है, उसमें आपको नंबर ऑफ पार्टिकल बताने हैं। तो क्या करोगे? बस सबके मान रख दो। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल के फॉर्मूला कौन लगाओगे? नंबर ऑफ पार्टिकल, ये वाला फॉर्मूला थर्ड वाला लगाओगे बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू V लीटर में रखोगे तो यानी 2 लीटर आ जाएगा यहाँ पे बेटा। भाई 2000 ml दे रखा है, मतलब 2000 ml मतलब क्या? 2 लीटर ही तो है, और तुमको वॉल्यूम किस में रखना है? 2 लीटर में रखना है ना बेटा। 2.4 आ गई समझ में? तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 22.4, ठीक है ना? ये आ गया। अब इससे क्या कर सकते हो? अब इससे मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करके आंसर को पता कर सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, ठीक है ना? ओके बेटा, तो ये फिर अब क्या कर सकते हो? हमको क्या कर सकते हैं? हम W और ये भी निकाल सकते हैं कि बताओ किसी हाइड्रोजन गैस है बेटा, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट इतना है और ग्राम में इतना दे रखा, तो बताओ उसको लीटर में कितने लीटर में रखा जाए। बात समझ लो कि नहीं? थर्ड वाला भी आप मिक्स कर सकते हो बेटा। कौन कौन सा? फर्स्ट और थर्ड को मिक्स कर सकते हो बेटा। कौन सा? कैसे? W अपॉन M इक्वल टू क्या? V लीटर में अपॉन 22.4। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि फाइंड आउट द वॉल्यूम, फाइंड आउट द वेसल मतलब किस बर्तन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर दिए जो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस को रख सके। बात समझ आ गई?
तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे बेटा? क्या लिख सकते हो इससे? जैसे बता दिया, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर which contain 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस दे रखा, तो W दे रखा हाइड्रोजन का, वो लिखो वो कितना है, 2 ग्राम है बेटा। मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का कितना होगा बेटा? 2 होगा। क्या पूछ रहा? वॉल्यूम बनी ये लीटर पूछ रहा आपसे, तो कौन सा फॉर्मूला होगा? W/M = V लीटर अपॉन कितना बेटा? 22.4, यही तो आएगा। अब लिख दो, कैसा लिखोगे? तो VW आपको 2 ग्राम दे रखा है, 2 ग्राम आपका मॉलिक्यूलर वेट है, V आपको निकालनी है 22.4, ये आया। ये तो कैंसिल हो गया बेटा, कितना आ गया? V लीटर आ गया 1 × 22.4, यानी कि V लीटर जो आएगा वो कितना आएगा? 22.4 लीटर। यानी कि 2 ग्राम गैस को आप ऐसा वैसा लोगे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस 22.4 लीटर में आए। 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस देख रहे हो? 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस कितने लीटर में आएगी बेटा? 22.4 लीटर में आएगी। बात समझ आ गई अच्छे से? कोई डाउट बोलो। इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा आपको, ठीक है? मैं फोटो भेजूंगा, आप क्या करोगे? उनका असाइनमेंट के रूप में दोगे, जो मोल कॉन्सेप्ट पे ही बेस होगा असाइनमेंट बेटा, ठीक है ना? ओके बेटा, थैंक यू।